गीली बजरी पर जूतों की चरमराहट ही अकेली आवाज थी जब दो लंबी कतारों में जवान कश्मीर की काली रात को चीरते हुए बढ़ रहे थे। आगे थे कैप्टन A.M. बहादुर गुरंग। उनकी नजरें टिकी थीं संजोई टॉप की रिज लाइन पर। उनके पीछे चल रही थी 3rd 8th गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियां। ऊपर कहीं अंधेरे में खड़ी चट्टानों के पार मशीन गनें उनका इंतजार कर रही थीं। उनका मकसद साफ था, संजोई टॉप, दुश्मनों का मजबूत गढ़ जहां से वो पूरी घाटी पर नजर रखते थे और घुसपैठ की तैयारी करते थे। इस मिशन की सफलता तय करती कि किशन गंगा के पुल दुश्मन के कब्जे में रहेंगे या तबाह कर दिए जाएंगे। पहले की कोशिशें नाकाम रही थीं। एक रात का हमला बुरी तरह फेल हो गया जब संजोई राइट पर बैठे पाकिस्तानी सिपाहियों ने फायर खोल दिया। इलाका अनजान था और गुरंग के जवानों को पीछे हटना पड़ा। मौका हाथ से निकल गया और दुश्मन सतर्क हो गया। लेकिन आज रात हालात बदले थे। योजना बदल चुकी थी। इस बार हमला पूरब से होना था। पहले संजोई राइट को लेना और फिर उस खतरनाक रिज पर चढ़ना। उत्तर से दूसरी कंपनी एक ध्यान भटकाने वाला हमला करती और उसी बीच गुरंग और उनके लोग शिखर की ओर बढ़ते। करीब आधी रात को वे संजोई राइट की तलहटी पर पहुंचे। गुरंग ने मुट्ठी उठाई और उसी पल सब तरफ आग भड़क उठी। पाकिस्तानी चौकीदारों ने हलचल देख ली। उर्दू में चिल्लाते हुए गोलियां बरसाईं, लेकिन गोरखा रुकने वाले नहीं थे। ग्रेनेड्स और राइफल की गड़गड़ाहट के बीच लेफ्टिनेंट ललित रॉय और लेफ्टिनेंट फड़के अपने जवानों को लेकर खाइयों में कूद पड़े। कुछ ही मिनटों में संजोई राइट ढह चुका था, लेकिन असली लड़ाई ऊपर इंतजार कर रही थी। संजोई टॉप तक जाने वाली रिज एक डरावना सपना थी। इतनी पतली कि एक बार में सिर्फ एक आदमी ही चढ़ सकता था और ऊपर से हर इंच दुश्मन की मशीन गन की पकड़ में। पीछे से तोपें गरजी, लेकिन काफी नहीं था। आधे रास्ते में जवान जमीन से चिपक गए। आगे बढ़ना नामुमकिन था। फिर अचानक एक आकृति उभर कर भागी। लांस नायक राज बहादुर गुरंग साथ में सूबेदार मन बहादुर गुरंग को खींचते हुए। गोलियों की बारिश के बीच दोनों दुश्मन की बंकर के पास खड़े एक चीड़ के पेड़ तक पहुंचे। राज बहादुर ने राइफल कंधे पर डाली और पेड़ पर चढ़ गए। चांदनी में वो एक परछाई जैसे लग रहे थे। ऊपर पहुंचकर उन्होंने 2 ग्रेनेड्स बंकर में फेंके और खुद भी कूद पड़े। अगले ही पल एक धमाका हुआ और फिर सन्नाटा। मशीन गन खामोश थी। हौसला पाकर गोरखा आगे बढ़े और ग्रेनेड्स गिरे, बेयोनेट्स अंधेरे में चमके। बाय 0130 आवर्स संजोई टॉप पर मौजूद आखिरी पाकिस्तानी या तो मारे जा चुके थे या भाग चुके थे। 1 घंटे लंबी बेरहम हाथ से हाथ की लड़ाई के बाद शिखर अब उनका था। लेकिन कीमत भी चुकानी पड़ी। मेजर SP वर्मा और 13 और साथी शहीद हो गए। फिर भी शिखर अब हिंदुस्तान की थी। सुबह होते होते संजोई लोअर भी साफ हो गया। दुश्मन इतना जल्दी भागा कि हथियार, राशन, यहां तक कि एक बंकर में औरतों की चप्पलें तक छोड़ गया। जंग के बीच भी इंसानी कहानियां छूट जाती हैं, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। 8 सितंबर की सुबह पाकिस्तानी फौज ने पलटवार किया। गोले संजोई टॉप पर बरसने लगे। मोर्टार चट्टानों के बीच फटने लगे। गोरखा थके हुए थे, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने हमला नाकाम कर दिया। 5 पाकिस्तानी लाशें पड़ी मिली, जिनमें एक अफसर भी था। शौर्य के लिए नायक राज बहादुर गुरंग और सूबेदार मन बहादुर गुरंग को मिला वीर चक्र। मेजर वर्मा, जो उस लड़ाई में शहीद हुए, और राइफलमैन भक्त किशोर गुरंग, जिन्होंने पलटवार में जान दी, उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र और सेना मेडल से नवाजा गया। लेकिन अभियान यहीं खत्म नहीं हुआ। 11 सितंबर की सुबह कैप्टन A.M. बहादुर फिर निकले। इस बार डेल्टा कंपनी के साथ मीरपुर की ओर। आखिरी लक्ष्य किशन गंगा नदी पर बना पुल। बाय 10:30 आवर्स भीषण लड़ाई शुरू हो चुकी थी। पाकिस्तानी पिकेट उस पुल की रक्षा कर रहे थे। भिड़ंत आमने सामने की थी, बेरहम। नायब सूबेदार करबीर गुरंग
और 4 और जवान शहीद हो गए। सेकंड लेफ्टिनेंट फड़के घायल हुए और 6 और भी। पुल अभी भारतीय हाथों में था, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अगली सुबह 0400 आवर्स पर पीछे हटते पाकिस्तानी खुद ही पुल उड़ा गए ताकि भारतीय फौजें आगे न बढ़ सकें। वो जमीन खो चुके थे, पर अपने ही रास्ते काटकर। उस सन्नाटे में कैप्टन गुरंग अकेले नदी किनारे एक पत्थर पर बैठे थे। धुंध में धुआं घुल रहा था। उन्होंने टूटी हुई कंक्रीट देखी और फिर उगता हुआ सूरज। काम पूरा हो चुका था और अब संजोई की पहाड़ियों, मीरपुर की खाइयों और लौटकर घर ले जाए जाने वाली कहानियों में गोरखाओं ने एक नया अध्याय लिख दिया था, शौर्य का, बलिदान का और विजय का।